हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। एक नया पेज ऐड करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बुक्स जो होंगे वो ऐड करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली हम एक बुक इन्वेंट्री एक पेज क्रिएट करेंगे जिसमें हम किताबें ऐड करेंगे। जो भी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में आएंगी नई किताबें, उनको हम ऐड करेंगे। आते हैं प्रोजेक्ट में और यहाँ पर आएंगे। हमारा ये जो होगा एडमिन पेज में, एडमिन फोल्डर के अंदर होगा, क्योंकि ये एडमिन की फंक्शनलिटी होगी बुक्स को ऐड करने का। तो इस पेज में आएंगे और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, आपको ये सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने फॉर्म का नाम देना होगा, जैसे कि आप लिखोगे बुक इन्वेंटरी। ओके, और ये किसका ये किसका है, एडमिन का पेज है। तो आप यहाँ पे चाहे दे सकते हो कि भाई एडमिन के लिए, राइट, ऐसे। तो आप ओके पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पर एडमिन फोल्डर सेलेक्ट करना, एडमिन का मास्टर पेज सेलेक्ट करना और ओके पे क्लिक करना। अब यहाँ पर देखो, अपने को बनाना है एक छोटा सा डिज़ाइन। डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक DIV लेंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक DIV और इस DIV के अंदर हमें बनाना है एक रो, और जहाँ पे आप लगाओगे क्लास इक्वल टू रो। अब इसके अंदर हमें बनाने हैं 2 कॉलम। तो ये जो हमारा आप देख रहे हो DIV है, जहाँ पे आपने कॉलम 5 यूज कर रखा है, इसके अंदर हम एक बनाएंगे DIV जो कि होगा बेसिकली कार्ड। हम इसको और कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं कॉलम MD5 और इसको भी हम कर देंगे कॉलम MD7 सॉरी। अब देखो ये हमने कार्ड बना लिया। अब कार्ड के अंदर क्या करेंगे, हम एक और DIV बनाएंगे जो कि बेसिकली होगा कार्ड बॉडी। तो हमने बनाया कार्ड, फिर इसके अंदर कार्ड बॉडी। अब इस कार्ड बॉडी के अंदर हमें बनाने हैं रो। तो इसके अंदर हमने बना दिया रो के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक और DIV जो कि होगा कॉल, और इसके अंदर आपको क्या करना है, अपना जो भी हेडिंग वगैरह आप देना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं H4 में यहाँ पे दे देता हूँ हेडिंग, तो ये होगा आपका बुक इन्वेंट्री। तो यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया, बट हमारे पास कोई भी मेनू नहीं है ताकि हम बुक वाला जो बुक इन्वेंट्री वाला पेज है वो ओपन कर पाए। तो यहाँ पर हम मेनू में ऐड करेंगे बुक इन्वेंट्री। तो चलेंगे हम अपने मास्टर पेज में। आपको आना है एडमिन के बाद मास्टर पेज, और मास्टर पेज के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, जहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला मेनू। और यहाँ इस मेनू पे आपने अभी ऐड किया है एक एडमिन बुक इन्वेंट्री करके, आपके पास एक पेज आपने ऐड किया ना, तो ये आ गया। और यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो। फिर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा बुक इन्वेंट्री, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बुक इन्वेंट्री वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। वापस हम चलेंगे अपने बुक इन्वेंट्री पेज पे। यहाँ पर आ जाते हैं। आपने ये जो रो है ना, ये आपने जो रो बनाया हुआ है, ये रो आप कॉपी कर लोगे। ये मैंने किया कॉपी, और उसके बाद आप यही वाला रो फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। और इस बार यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एक इमेज बटन। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है एक सेंटर टैग। ओके, फिर यहाँ पर आपका होगा ALT टेक्स्ट, एंड यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये जो आपका सेंटर टैग है ना, वो यहाँ पर भी होगा, इसके अंदर भी सेंटर टैग होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेंटर टैग होगा। इसको आप कर दोगे यहाँ पे क्लोज। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा इमेज है ना, इस इमेज का एक ID हम यहाँ पे दे देते हैं। ये होगा आपका ID, और ID में इसका नाम हो जाएगा इमेज व्यू। और SRC में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा इमेज के लिए। तो यहाँ पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाओ, ऐड पे आ देंगे। ऐड पे आएंगे, यहाँ से हमें एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर का नाम आप दे सकते हो यहाँ पे, लाइक IMGS इमेजेस, ठीक है। IMGS वाला फोल्डर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक इमेज इसके अंदर पेस्ट करना होगा। तो मेरे पास एक इमेज है, वो इमेज मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ इस फोल्डर के अंदर। और हम क्या करेंगे, ये जो SRC वाला पाथ है ना, यहाँ पर हम पाओगे SRC में, यहाँ पर आपको लिखना है आपके फोल्डर का नाम IMGS/, और जो आपके पास जो भी इमेज है उस इमेज का पाथ आपको यहाँ पे दे देना है। ओके, और उसके बाद आप पेज रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा, यहाँ पर इमेज आपको दिखाई दे। बट यहाँ पर देखो इमेज नहीं आ रहा है। इमेज का कोई इशू हो तो आपको क्या करना है, एक बार हम चेक कर लेते हैं इमेज क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे SRC, आप इस पर आओगे, पिक URL पे डबल क्लिक करना, उसके बाद आप ये फोल्डर सेलेक्ट करना, ये वाली इमेज सेलेक्ट करना, ओके पे क्लिक करना, राइट। तो यहाँ पर ये जो पाथ था ./, आपको ये देना होगा, और तब जाके आपको यहाँ पर जो इमेज होगी वो विजिबल होगी। ये देखो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बट आप इसमें थोड़ा सा आपको हाइट एंड विड्थ बराबर रखना पड़ेगा। तो इसको भी आप 150 कर दो, तो ये आपको अच्छा लगेगा, सिंपल। और उसके बाद क्या करना है, फिर से ये जो रो है, ये पूरा का पूरा रो कॉपी करना है आपको, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसमें से आपको ये इमेज वाला टैग यहाँ से रिमूव कर देना है। फिर से आपको ये कॉपी कर लेना है और इसको आप यहाँ पे फिर से पेस्ट कर दोगे।
यहाँ पर आपको देना है HR, यहाँ पे लिख देना है सिंपल। और इस वाले में हमें लगाना है एक फाइल अपलोड कंट्रोल। तो आप सिंपल यहाँ पे आप लिखोगे फाइल अपलोड कंट्रोल, तो ये आपका एक फाइल अपलोड कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम लगा देंगे बूटस्ट्रैप का एक क्लास। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम फिर से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें ये फाइल अपलोड नहीं चाहिए, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें सेंटर टैग की ज़रूरत नहीं है तो सेंटर टैग हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे भी हमें सेंटर टैग नहीं चाहिए। तो इस वाले रो में ना हम यहाँ पर तो पहले हम 2 कॉलम बनाएंगे इसमें, कॉल MD4 और एक ये कॉलम हो गया। इसके बाद एक और हम कॉलम बनाएंगे इसमें जो कि होगा, यहाँ पर इसको कर देंगे 8। पहले वाले कॉलम में हमें एक लेबल लेना है और उसके बाद हमें एक div भी इसमें बनाना है जो कि है अपना इसमें एक क्लास ऐड करेंगे फॉर्म ग्रुप का। हमने क्या किया, जो पहला वाला कॉलम है इस कॉलम में हमने एक लेबल ले लिया, लेबल ID, बुक ID, और उसके बाद एक और div बनाया जिसमें हमने लिखा div क्लास फॉर्म ग्रुप। और इसके अंदर क्या करने वाले हैं, हम फिर से एक नया div बनाएंगे और जिसका जो क्लास होगा, क्लास नेम इनपुट ग्रुप होगा। तो ये मैंने कर दिया इनपुट ग्रुप। ठीक है, अब ये जो मैंने बना रखा है ना, सेम यही चीज़ हम कॉपी कर लेंगे, पूरा कॉपी कर लिया और आके जो दूसरा वाला जो कॉलम इसमें बनाया था वो उसमें रख दिया हमने। तो यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है। यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स, ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स, और जिसका जो नाम होगा वो होगा आपका TXT बुक ID। और उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे क्लास CSS क्लास फॉर्म ग्रुप फॉर्म कंट्रोल का। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर एक बटन ऐड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बटन। तो इस बटन का नाम होगा BTN Go, साथ ही साथ इसका जो टेक्स्ट होगा वो होगा Go। और इसमें हम क्या लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे CSS क्लास, और CSS क्लास लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल BTN बटन, बटन इक्वल टू प्राइमरी। तो इस तरीके से हमने बटन लगा दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चलेंगे दूसरे जो हमने कॉलम इसके अंदर बनाया ना, इसमें 2 पार्टीशन किया, जो दूसरा कॉलम है, अब इसमें भी हमें एक कंट्रोल चाहिए। तो आएंगे टूल बॉक्स में, यहाँ पर आएंगे, फिर से हम लेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स होगा इसका नाम क्या होगा, TXT बुक नेम। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको लिखना है बुक नेम, साथ ही साथ इसमें हम लगाएंगे CSS क्लास, यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो रो आप देख रहे हो ना, ये वाला रो हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। ये रो हमने फिर से कर लिया कॉपी। अब आते हैं हम इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका ये वाला रो है। अब इस रो के आप बाहर आ जाओ, यहाँ पर आपको लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद क्या करना है, ये जो आपका कॉलम है ये आपका हो जाएगा MD4, और इसके अंदर ये वाला कंट्रोल रहेगा नहीं, इसको आपको रिमूव कर देना है। हमने क्या किया, एक ये रो बनाया, इस रो के अंदर जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं, इसको हम एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो अपना रो है ना, इस रो के अंदर हमें फिर से सेम यही सारा काम हमें यहाँ पे फिर से करना है। तो क्या करेंगे, ये आपका लेबल है, ये आपका रो यहाँ से है ना, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। इसमें से हमें बटन नहीं चाहिए तो बटन हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं चाहिए तो ये भी रिमूव कर दिया। ओके, और क्या नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, ये div हमने ये भी रिमूव कर दिया। ठीक है, सिर्फ चाहिए div क्लास फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर हम लेंगे, क्या होगा हमारा, एक ड्रॉप डाउन आएगा। ड्रॉप डाउन होगा, ये किसके लिए होगा, ये होगा लैंग्वेज के लिए, बुक की लैंग्वेज। तो बेसिकली ये जो ड्रॉप डाउन होगा, इससे आप जो बुक आप ऐड कर रहे हो उस बुक की लैंग्वेज क्या है, बुक कौन सी लैंग्वेज में है, तो आपको वो पता चल जाएगा। तो ये एक कॉलम हो गया आपका लैंग्वेज के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका DDL लैंग्वेज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आपका कॉलम है। और अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये आपका ख़त्म हो रहा है div, यहाँ पे फिर से हम एक और यहाँ पर ले लेंगे, हमारा एक और कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा जो कि होगा पब्लिशर नेम के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, DDL आपका हो जाएगा पब्लिशर नेम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने क्या किया, ये एक रो है और इस रो में हमने क्या बनाया है, एक कॉलम बनाया जिसमें हमने लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखो पब्लिशर नेम को,
तो ये वाला कॉलम आप देख पा रहे हो, यहाँ से इस कॉलम को क्लोज कर दो। फिर इसी रो के अंदर ना हम एक और कॉलम बनाएंगे, और जिस कॉलम में हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने DIB बनाया है ये है वो DIB। इसके अंदर हम ऑथर नेम ले रहे हैं, और ऑथर नेम कहाँ से आएगा, ये भी ड्रॉप डाउन से आएगा। तो क्या लिखेंगे, DDL, यहाँ पर आपको लिखना है ऑथर, और यहाँ से ऑथर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद पब्लिशर डेट, तो डेट के लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, और जो टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम होगा TXT, ये होगा आपका डेट। कौन सा डेट, ये आपका हो जाएगा पब्लिश डेट, ओके। यहाँ पर आएंगे और आप इसमें टेक्स्ट मोड इक्वल टू डेट कर देंगे तो ये कैलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी रो में हम एक नया कॉलम ऐड करेंगे। ये जो कॉलम है आपका, आपने लिखा है DIB, यहाँ पे लगाया क्लास। क्लास क्या है, कॉल MD4। और जब इसको एक्सपेंड करोगे कॉलम में, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, आपने यूज़ किया है जनर, बुक का जनर क्या है। अब उसके बाद यहाँ पर आपने फिर से बनाया एक DIB, उसमें लिखा क्लास, क्लास आपने दे दिया फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है एक लिस्ट बॉक्स, और ये जो लिस्ट बॉक्स होगा ना, लिस्ट बॉक्स में हमने क्या किया है, आपका ये क्या होगा, दैट इज़ लिस्ट बॉक्स जनर है ना, ये इसका नाम यहाँ पे दे दो, लिस्ट बॉक्स जनर। तो ये है हमारा लिस्ट बॉक्स, इसका ID है जनर, और यहाँ पर इसका एक होता है सिलेक्शन मोड इक्वल टू मल्टीपल। तो मैंने बोला आप इसमें मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक एक करके हमने एक एक की जो किताब है ना, उस किताब के कितने जनर्स हो सकते हैं, तो वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। मतलब आपका हो सकता है कि जो किताब हो, एडवेंचर हो, साइंस फिक्शन हो, एक्शन हो, कॉमिक्स हो, ठीक है, मोटिवेशनल हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, ड्रामा हो, फैंटेसी हो, हॉरर पे आपने कोई आप जो बुक आप ऐड कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है ना, एजुकेशनल हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे जनर्स हो जाएंगे आपके बुक्स के, ओके। और इसमें जैसे कि एक और चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हो, सपोज़ कि प्रोग्रामिंग का कोई जिक्र नहीं है तो आप यहाँ पे ले सकते हो एक और जनर हम यहाँ पर ऐड करेंगे, लाइक प्रोग्रामिंग, ठीक है। और ये भी आपका हो जाएगा प्रोग्रामिंग, और उसके साथ ही साथ एक और हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो कि होगा आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, ठीक है। ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो कुछ भी हो सकता है ना, बुक्स आपका किसी भी जनर का हो सकता है, तो ये आपने यहाँ पे ले लिया, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये जो रो है इसकी कहानी ख़त्म हो गई है। अब हम एक नया रो यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो ये अब हमारे पास जो ये वाला रो है ना, इस वाले रो में हमने एक कॉलम तो ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पर आप देख रहे हो। इस रो के अंदर हमें 3 कॉलम और बनाने हैं, टोटल 3 कॉलम। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने 3 कॉलम बना लिए हैं। एक मिनट, एक कॉलम आपका ये हो गया, दूसरा कॉलम आपका ये हो गया, और तीसरा कॉलम आपका ये हो गया, ठीक है। ये अपना रो है। तो अभी मैं दिखाता हूँ इसमें क्या मैंने कंट्रोल यूज़ किया हुआ है, ओके। तो देखो ये एक रो है, इसके अंदर हमने 3 कॉलम बना लिए हैं। अब पहले कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें होगा एडिशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स जो होगा आपका, ये क्या होगा आपका टेक्स्ट बॉक्स एडिशन, TXT। ये बुक की जो एडिशन होगी वो हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसमें आपका क्या होगा, कॉस्ट होगा, यानी कि यूनिट प्राइस हो जाएगा आपके बुक्स का। तो यहाँ पे लिखोगे TXT, आपका जो बुक है ना उसका कॉस्ट, ओके। एंड देन यहाँ पर आप आ जाओ, अगला जो कॉलम होगा पेजेस। तो आपका जो बुक्स है उस बुक्स में कितने पेजेस हैं, TXT पेजेस, ये उसका नाम हो गया पेजेस। अब हम चलते हैं अगली रो की तरफ। तो ये मैंने किया कॉपी, और इसी को हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो फिर से क्या करेंगे, इस वाले रो में हमें 3 कॉलम क्रिएट करने हैं। तो आप देख पा रहे हो ये सिंगल रो, इसके अंदर 3 कॉलम। जो हमारा पहला कॉलम है इसके अंदर हमने लिया है एक्चुअल स्टॉक। तो जो आपका है एक्चुअल स्टॉक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, TXT आपका एक्चुअल स्टॉक, राइट। फिर हमारा जो दूसरा कॉलम है इसके अंदर हमने लिखा है करंट स्टॉक। तो ये आपका हो जाएगा TXT करंट स्टॉक, राइट। फिर हमारे पास क्या आता है, एक अगला कॉलम है जिसमें होगा इशू बुक, आपका आ गया इशू बुक। तो ये 3 कॉलम इस रो के अंदर हो गए। तो हमारा ये भी रो कंप्लीट हो चुका है। इस रो के बाद ना हमने एक नया रो और क्रिएट किया। ये जो रो है इसमें आप देखोगे जो कॉलम है एक सिंगल कॉलम है, और इस कॉलम में के अंदर हम लिखेंगे बुक की डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे TXT जो बुक होगा उसका डिस्क्रिप्शन। अब इस लास्ट रो के अंदर भी हम बनाएंगे 3 कॉलम। तो जो पहला कॉलम होगा, अब इसमें हम बटन्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, का हो जाएगा BTN
ऐड, जो दूसरा होगा ये आपका होगा BTN अपडेट, और जो तीसरा बटन होगा वो हो जाएगा आपका BTN डिलीट। फाइन। एंड यहाँ पर इनके टेक्स्ट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इनका हमें क्या करना है, पहले तो सबका हमें क्लिक इवेंट जनरेट करना पड़ेगा इन सभी बटन्स का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू के बाद लिखेंगे क्रिएट न्यू इवेंट, तो इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट न्यू इवेंट, ये इसका भी बटन का क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऑन क्लिक इक्वल टू आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट न्यू इवेंट, तो ये आपके बटन्स का क्लिक इवेंट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम ऊपर चेक कर लेते हैं कि क्या कोई और भी है जहाँ पे हमने बटन यूज़ किया है। हमारे पास गो बटन है गाइस, तो गो बटन का भी क्या करना पड़ेगा, ऑन क्लिक इवेंट क्या करना पड़ेगा, हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो ये है आपका कार्ड। देखो यहाँ पर क्या है, ये है आपका कॉल। ये जो कॉल जहाँ से ख़त्म हो रहा है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एक एंकर टैग यहाँ पे यूज़ कर लेना है। अब एंकर टैग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, देखो एंकर टैग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको होम पेज पे जाना हुआ तो आप यहीं से होम पेज पे जा सकते हो। तो अब क्या हमारे पास होम पेज है क्या, एक बार हम चेक करते हैं। हमने जो पेज बनाया उसका नाम क्या है, होम है, एडमिन होम करके है ना ये पेज। तो आप यहाँ से होम पेज पे चले जाओगे, बैक टू होम। देख पा रहे हो इस तरफ आपका ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से बन गया है, जहाँ पर आप बुक्स जो है ना उनकी एंट्री आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप बुक्स के फाइल को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बुक फाइल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका बुक की आईडी है तो जैसे आप यहाँ पे बुक आईडी एंटर करके गो पे क्लिक करोगे तो बुक का वो रिकॉर्ड आ जाएगा, आप यहाँ पे उसे सर्च कर पाओगे। अब जो बुक्स है ना तो उसकी लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होगी, और उसके बाद अगर आपके पास हिंदी या फिर और भी अदर लैंग्वेज में कोई बुक्स है तो सेलेक्ट कर सकते हो। ऑथर जो होगा वो ऑथर टेबल से आएगा, अभी के लिए तो दिख रहा है बट ये डेटाबेस से वैल्यू आएगी आपके ऑथर वाले टेबल से। जितने भी जेनर हैं वो सारे जेनर यहाँ पर हैं ऑलरेडी, और मैंने इसमें मल्टीपल सेलेक्शन कर रखा है। तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। फिर पब्लिशर का भी नाम आपका डेटाबेस से आएगा, तो वो भी मैं देखता हूँ। और यहाँ से हम क्या कर सकेंगे, जो भी आपका पब्लिश डेट है वो आप सेलेक्ट करोगे। एडिशन कौन सा है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट आप दे सकते हो। सपोज अगर बुक का प्राइस इंटीजर में हुआ तो अभी तो हमने इंटीजर दे रखा है, पेज तो ऑलरेडी इंटीजर में होगा, पेज तो आप फ्लोटिंग पॉइंट पे हो नहीं सकता, तो ये एक्चुअल स्टॉक भी इंटीजर होगा। और आपका जो करंट स्टॉक, जैसे कि अगर बुक आपका आउट ऑफ स्टॉक है तो यहाँ पर वो आ जाएगा दैट इज़ रीड ओनली, ठीक है। तो वो आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा। फिर यहाँ पे आपके बुक का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। नीचे आपको तीन बटन मिल जाते हैं ऐड करने के लिए, अपडेट और डिलीट करने के लिए। तो हमारा ये जो कॉलम है इस कॉलम का काम हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉलम की तरफ। तो जो हमारा दूसरा कॉलम है इसके अंदर हम पहले तो बनाएंगे कार्ड। अब कार्ड के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे कार्ड बॉडी। ओके, ये हो गया। फिर इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक रो बनाएंगे, और ये जो कॉलम होगा इसमें हम एक सेंटर टैग यूज करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बुक डिटेल। तो हमारा ये है, ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये। तो ये हमारा जो दूसरा कॉलम है इसके अंदर हमने बनाया कार्ड, ये आपका कार्ड आ गया। कार्ड के अंदर हमने बनाया है कार्ड बॉडी, ये कार्ड बॉडी हो गया, और इसके अंदर हमारा ये बना हुआ है। फिर ये रो जहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पे फिर हम एक नया रो फिर से बनाएंगे, और इस रो में बस सिर्फ हम इस रो को डिवाइड कर रहे हैं। इसमें हम HR टैग यूज़ करेंगे, ये देखो पार्टीशंस के लिए। और उसके बाद ना हम क्या करेंगे, फिर से हमें एक रो चाहिए, तो यहाँ पे हमने एक रो बना दिया। इसमें हमें HR नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देंगे। हम है इस कॉलम के अंदर हमें यहाँ पर ऐड करना है क्या, ग्रिड व्यू। ये देखो ये हमने एक ग्रिड व्यू यहाँ पर ऐड कर लिया। इस फॉर्म का डिज़ाइन व्यू पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसकी कोडिंग पे। कोडिंग के लिए इस फॉर्म पे राइट क्लिक करेंगे, आएंगे व्यू कोड पे। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम पेज के लोड इवेंट पे। पेज के लोड इवेंट से पहले आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो हमारा DB कनेक्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और साथ ही साथ SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा कुछ वेरिएबल। तो हम जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं स्टैटिक इंटीजर टाइप का, और ये जो वेरिएबल होंगे, पहला हमारा हो जाएगा आपका एक्चुअल स्टॉक, एक ये हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा आपका करेंट स्टॉक, एक हमारा होगा इशू बुक। तो ये तीन हमने वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद हम चलेंगे पेज के लोड इवेंट पे। पेज के लोड इवेंट पे हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा
एक इफ़ कंडीशन, और इफ़ कंडीशन में हम चेक करेंगे कि पेज हमारा फर्स्ट टाइम आया है या रीलोड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। मेथड का नाम क्या होगा? बाइंड। हमें क्या बाइंड करना है? पहले तो बाइंड करना है हमें ऑथर के साथ, और क्या बाइंड करना है हमें? पब्लिशर। ओके, तो हमें ये दो ड्रॉप डाउन अपने पास हैं, एक ऑथर का और एक पब्लिशर का, तो इन दोनों को करना है बाइंड। और ये जनरेट मेथड पे क्लिक करते हैं तो आपका ये मेथड यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो मेथड है, इस मेथड की हेल्प से हमारे पास जो यहाँ पर आप देख रहे हो ऑथर का ड्रॉप डाउन है और साथ ही साथ पब्लिशर का ड्रॉप डाउन है, इन दोनों में हमारा रिकॉर्ड डेटाबेस से आएगा। दोस्तों हम इस मेथड में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो एसक्यूएल कमांड क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसको हमें यहाँ पे करना पड़ेगा फिर से री इनिशियलाइज, और यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा प्रोसीजर का नाम और साथ ही साथ डेटाबेस कनेक्शन का कोड। तो जो हमारा प्रोसीजर है ना, तो हमने ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा तो प्रीवियस वीडियो में हमने जब ऑथर को ऐड किया था तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया था जिसका नाम था SP ऑथर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ऑथर का डिटेल। फिर हमारे पास क्या है, dbcon नाम का, दैट इज़ dbcon नाम का जो क्लास फाइल है उसमें हमारे पास गेट कनेक्शन नाम का एक फंक्शन है, यहाँ से हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। ओके, और साथ ही साथ जो हमारा CMD है डॉट कमांड टाइप जो है, इसका कमांड टाइप इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, हम यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर दिख रहे हैं। फिर हमारे पास क्या कोई पैरामीटर है, तो पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है। फिर अभी हमने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बाइंड करना है, दोनों का दोनों, हमें दोनों बाइंड करने हैं। इसी मेथड की हेल्प से पब्लिशर भी बाइंड करना है और ऑथर है वो भी बाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप डाउन DDL ऑथर करके है, DDL ऑथर डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, आपने एक मेथड बना रखा है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था एक मेथड DB कनेक्शन क्लास में आओ, तो यहाँ पर एक मेथड मैंने बना रखा है रिकॉर्ड को बाइंड करने के लिए। मेथड का नाम क्या है, लोड डेटा। तो बस सिंपली इस मेथड को ना आप यहाँ पे कॉल करोगे, क्या लिखोगे आप, ये मेथड किसके अंदर है, dbcon डॉट लोड डेटा नाम का ये मेथड है। ठीक है, अब इसको कॉल कर रहे हैं, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हम CMD पास कर देंगे, राइट। इससे जो भी रिकॉर्ड आएगा उससे हमारा DDL ऑथर जो होगा उसका डेटा बाइंड हो जाएगा, राइट। और जब ये डेटा बाइंड हो जाए ना, तो अब हमने को क्या करना है, एक बार फिर से यही प्रोसीजर आपको फिर से फॉलो करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। इस बार हमारा जो स्टोर प्रोसीजर होगा वो होगा SP गेट पब्लिशर डिटेल, यहाँ से आ जाएगा और सेम सारा सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे DDL इस बार हम लिखेंगे पब्लिशर नेम। ओके, और फिर उसके बाद आपको इसको क्या कर देना है, DDL पब्लिशर नेम डॉट डेटा बाइंड कर देनी है आपको। यहाँ से ये रिकॉर्ड आपका आ जाएगा, ये 0 यहाँ से हटा दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बिफोर बाइंड ना हमारे पास क्या है, DDL ऑथर है ना, इसमें हमें बताना पड़ेगा कि वो कौन सा फील्ड है जिसको आप बाइंड करना चाहते हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी DDL जो आपका पब्लिशर नेम है डॉट, यहाँ पर भी आपको अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पब्लिशर नेम करके होगा। हम डेटाबेस में आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो पब्लिशर नेम करके एक फील्ड है, तो यही वाला फील्ड हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि DDL पब्लिशर नेम में जो डेटाबेस से पब्लिशर नेम वाला कॉलम है, इसमें जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो आपका ऑथर ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर आपको ऑथर का सारा नाम आ गया, और वहीं पर अगर हम पब्लिशर की बात करें तो आपको पब्लिशर का भी नाम यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर एक छोटी सी परेशानी क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक ऑथर सेलेक्टेड है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑथर यहाँ पे सेलेक्टेड है, पर मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑथर यहाँ पे सेलेक्टेड ना हो। इसकी जगह पे होना क्या चाहिए कि आप यहाँ पर शो करो कि सेलेक्ट एन आइटम या समथिंग सेलेक्ट करके। दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको ऑथर नेम में आपको दिख रहा है सेलेक्ट, और पब्लिशर में आपको दिख रहा है सेलेक्ट। मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन क्या किया है कि यहाँ पर देखो, जब आपका ड्रॉप डाउन बाइंड हो जाए ना, तो उसके जस्ट बाद आपको ये लाइन का कोड आपको लिख देना है। आपने क्या लिखा है कि आपको इंसर्ट करना है 0 इंडेक्स पे सेलेक्ट टेक्स्ट। फिर सेम पब्लिशर के लिए भी जब आप पब्लिशर को बाइंड कर लें तो सबसे लास्ट में आपको ये एक लाइन का कोड लिख देना है, जिससे क्या होगा, आपका
जो ड्रॉप डाउन है, दोनों ड्रॉप डाउन, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट इसमें सेलेक्टेड आएगा और उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो अलग चीज़ है। ये है हमारा ऐड बटन का क्लिक इवेंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पर एक मेथड बनाना है। तो हमारा ये एक मेथड यहाँ पे तैयार हो गया। इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, एक और मेथड यहाँ पे बना लेंगे जो कि होगा हमारा अपडेट बुक, ओके। और फिर एक और मेथड बनाएंगे जो होगा डिलीट बुक, राइट। तो ऐड करने के लिए हमें एसक्यूएल कमांड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है CMD, उसको यहाँ पे रीइनिशियलाइज करना है। ये अब यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा क्वेरी स्ट्रिंग, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें dbcon.getConnectionString स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एसक्यूएल कमांड में आपको कनेक्शन स्ट्रिंग और आपका जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको मेंशन करना होगा। ये हमने दे दिया। फिर साथ ही साथ यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि जो भी हमारा प्रोसीजर है cmd.command-type, उसका कमांड टाइप है क्या, हमने ये बता दिया। और साथ ही साथ आपके पास अगर कुछ पैरामीटर हैं तो cmd.parameter. पहले तो क्लियर कर दो जितने भी पैरामीटर हैं, एंड देन आपको cmd.parameters. ऐड विथ वैल्यू, आपको फिर पैरामीटर उसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा, ओके। जब आपका पैरामीटर हो जाएगा ना तो हमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ, और इफ़ के बाद यहाँ पे लगा देते हैं इल्स, राइट। क्या करते हैं, चलेंगे हम DB कनेक्ट वाले क्लास में आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो ये DB कनेक्ट क्लास, और यहीं पर हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। मेथड एक जो होगा हमारा, सपोज कि प्राइवेट बुलियन टाइप का होगा मेथड, और ये जो मेथड होगा बनाना पड़ेगा एक पब्लिक टाइप का बनाना पड़ेगा ना भाई, पब्लिक, क्योंकि हम इसको पूरे एप्लीकेशंस में यूज करना चाहते हैं। तो पब्लिक मेथड रहेगा, पब्लिक डेटा टाइप बुलियन, और इस मेथड का नाम क्या है, इंसर्ट अपडेट डेटा, और यहाँ पर हमने एसक्यूएल कमांड का एज ए पैरामीटर पास कर रखा है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ट्राई कैच लगाएंगे। यहाँ पे कैच हो गया। कैच में हम क्या कर रहे हैं, कैच में बेसिकली अगर कुछ भी आता है एक्सेप्शन तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो मेथड होगा ना, ये मेथड आपका रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि बुलियन टाइप का मेथड है ना, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो हमने एक मेथड बना लिया है, जिस मेथड का नाम क्या है, इंसर्ट अपडेट डेटा। इस मेथड में क्या कर रहे हैं, हम एसक्यूएल कमांड पास कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर हमारे पास एक बुलियन टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, रिकॉर्ड सेव। फिर हमारा यहाँ पे कनेक्शन ओपन होगा, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट का जो भी स्टेटमेंट होगा। तो अगर आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो ये जो आपका रिकॉर्ड सेव जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। और अगर कोई एक्सेप्शन आता है और अगर आपका रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ, तो इसी बुलियन वेरिएबल में हमें क्या करूँगा, जिसकी वैल्यू होगी फॉल्स कर दूंगा, और लास्ट में क्या करेंगे, हम इसको हम रिटर्न कर देंगे, राइट। इसको हम रिटर्न कर देंगे, और जो भी रिकॉर्ड होगा इस पर, ये रिकॉर्ड आपका आ जाएगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जिसमें भी आप इसको रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो रिकॉर्ड है ना, इंसर्ट अपडेट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। आएंगे यहाँ पर, हमारे पास ये जो इफ स्टेटमेंट था, तो यहाँ पर हम वो मेथड यहाँ पर में से कॉल कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम एक बुलियन टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पर बना सकते हैं जिसका नाम होगा रिजल्ट, और इसमें हम जो भी रिजल्ट आएगा वो हम इसमें रख देंगे। और फिर हम इस वेरिएबल की वैल्यू के आधार पे हम ये रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हुआ या अपडेट हुआ, वो हम यहाँ पे CMD होगा ना, यहाँ पे CMD पास करेंगे, ठीक है। हम ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं। बट ये किसके अंदर है, ये है आपका dbcon जो मेथड है, इसके अंदर आपका ये जो क्लास है ना dbcon, इसके अंदर ये वाला मेथड है। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लो, इसको यहाँ से कट कर लो, और सीधा आप यहाँ पे दे सकते हो। तो वही बात हुई, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपका ऐसे काम हो गया। वैल्यू ट्रू आएगी तो इफ़ स्टेटमेंट आपका रन करेगा, फॉल्स आएगी तो इल्स वाला पार्ट रन करेगा, राइट। तो ये मेथड देखो कितना अच्छा मेथड है, यहाँ से आपका काम इजीली हो जाएगा। अब अगर आपको, ये तो बात हो गई कि इंसर्ट करने का, और सेम यही कोड आप कहाँ पे यूज करोगे, अपडेट पे, डिलीट पे भी करोगे। तो सबसे पहले हम ये पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम यहाँ पे लिखेंगे cmd.execute नॉन क्वेरी। आप चाहो तो कनेक्शन का भी कोड आप इसके ट्राई ब्लॉक के अंदर ही लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये जो ऐड बुक है ना, ये आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा ये,
ठीक है, आपको कॉल करना है ऐड। जब ये कॉल होगा तो ये सिंपली यहाँ पे सारा कोड मेंशन है रिकॉर्ड को ऐड करने का। अब बात आती है कि पैरामीटर हमने इसका बनाया नहीं है, पैरामीटर बनाना पड़ेगा और पैरामीटर में हमें डिफाइन करना पड़ेगा कॉलम्स के नेम, फिर साथ ही साथ हमें स्टोर प्रोसीजर भी बनाना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टोर प्रोसीजर। तो यहाँ पर हम डेटाबेस में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो मैं डेटाबेस में जो मैंने प्रोसीजर बना रखा है, प्रोसीजर का नाम क्या है, क्रिएट करो प्रोसीजर। इसका नाम क्या है, SP इंसर्ट बुक इन्वेंट्री। ठीक है, पर इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। इसका नाम हम लिखेंगे दैट इज़ इंसर्ट अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर डिलीट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, SP इंसर्ट अपडेट डिलीट बुक इन्वेंटरी। ये क्या किया मैंने कि एक सिंगल स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया है जिसमें हम इंसर्ट अपडेट डिलीट और सेलेक्ट ये चारों ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो इस टेबल में जो हमारा टेबल है बुक मास्टर, इसमें जितने भी कॉलम हैं ये सारे कॉलम तो हमने यहाँ पर एज ए पैरामीटर के तौर पे ऐड कर लिए। ठीक है, ये सारे कॉलम हमने यहाँ पर ऐड कर लिए। बस इसमें हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया जो है कि ये बनाया हुआ है जो है स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट टाइप क्या करेगा, यहाँ पर आओ एज बिगिन, यहाँ पर मैंने इफ़ लगा रखा है। मैंने बोला अगर स्टेटमेंट का टाइप इंसर्ट हुआ तो इसका मतलब कि आप इंसर्ट कर रहे हो रिकॉर्ड को, तो आपको यहाँ पर फिर से इंसर्ट का जो क्वेरी है इंसर्ट इनटू टेबल, फिर आपके टेबल का नाम और फिर जो वैल्यू आ रही है जिस पैरामीटर से उस पैरामीटर का नाम। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट का काम जो क्वेरी है वो रन हो जाएगा और आपका आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। पर वहीं पर अगर स्टेटमेंट टाइप का जो वैल्यू है अगर सेलेक्ट हुआ तो इसका मतलब आप रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके हिसाब से अगर आपका फिर से स्टेटमेंट टाइप अगर अपडेट हुआ तो यानी कि आप रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं तो ये अपडेट का क्वेरी रन करेगा। और अगर ये सब नहीं हुआ तो लास्ट में आपने दे रखा है कि अगर इस स्टेटमेंट टाइप डिलीट हुआ तो आपका जो होगा डिलीट का क्वेरी रन करेगा। तो ये है पूरा का पूरा क्वेरी आपके सामने और ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप जाके चेक कर लेना। और यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर मैंने इसको किया सेलेक्ट और फिर मैं इसको करूँगा एग्जीक्यूट। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया आप देख पा रहे हो नीचे हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है, कमांड आपका कंप्लीट हो चुका है, रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यही स्टोर प्रोसीजर का जो नाम है ये कॉपी कर लो और यही नाम हम अपने कोड में यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हमें पैरामीटर चाहिए तो पैरामीटर देखो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो ये वाला है। ये पैरामीटर डिसाइड करेगा कि आप इंसर्ट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने वो पैरामीटर का नाम दे देना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देना है जैसे कि अगर आप इंसर्ट कर रहे हो तो आपको क्या लिखना है, इंसर्ट, सिंपल, ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब बाकी जो पैरामीटर हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और ये वाले, ये सभी पैरामीटर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पहले तो इन सभी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। सारे पैरामीटर मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे और ये जो लाइन है ना ये कॉपी कर लो। फिर यहाँ पर आने के बाद ना ये लाइन हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे अभी तो इनिशियली कुछ नहीं है, तो टोटल 14 या 15 कॉलम्स हैं तो हमें इसको कॉपी कर लेना पड़ेगा और फिर 14 टाइम हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो पेस्ट, तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पैरामीटर क्या है, बुक ID, इसको कट कर लो यहाँ से। ये क्या होगा आपका, ये बुक ID हो जाएगा। सेकेंड होगा आपका बुक नेम, इसको भी कट कर लो यहाँ से और ये आपका हो जाएगा बुक नेम। ये दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आपका आएगा जनर, ये भी यहाँ से कट कर लो, ये हो गया। ऑथर नेम आ जाएगा अपना, इसको भी पेस्ट कर दिया। फिर वैसे ही ना आप देख पा रहे हो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे ही ये सभी मुझे यहाँ से पैरामीटर नाम जो है ना वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, हमने ये पैरामीटर सारे पैरामीटर यहाँ पे सेट कर लिए हैं। ठीक है, अब पैरामीटर सेट हो गए। अब यहाँ पर हमें कंट्रोल बताना पड़ेगा कौन से वैल्यू किस कंट्रोल से आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा बुक ID होगा इसके लिए हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम क्या है, बुक ID करके था, बुक ID डॉट टेक्स्ट। फिर हम नेम की बात करते हैं तो नेम के लिए भी हमारे पास एक है ये बुक नेम डॉट टेक्स्ट। और हम जनर की बात कर रहे हैं तो जनर बेसिकली हमारा ये रिकॉर्ड हमारा कहाँ से आएगा, लिस्ट बॉक्स से आएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, लिस्ट बॉक्स जनर डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। तो अभी लिस्ट बॉक्स को अभी हम इसके लिए एक स्पेशल वेरिएबल बनाएंगे लिस्ट बॉक्स के लिए, बट
बाकियों का मैं यहाँ पे कंट्रोल मेंशन कर दे रहा हूँ, और जिनका मुझे लगेगा कि मॉडिफाई करना है वो मैं अभी बाद में कर दूंगा, बट पहले मैं इनका अपडेट कर देता हूँ। लैंग्वेज डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट एंड एडिशन भी आएगा अपना, तो इसके लिए भी अपने पास txt एडिशन डॉट टेक्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया बुक्स का प्राइस, तो txt आपके पास है बुक कॉस्ट डॉट टेक्स्ट। अब फाइल अपलोड का भी हम करेंगे, फाइल अपलोड का कोड अभी हम करेंगे, बट उससे पहले हमारा ये हो गया। अब देखो यार, एक चीज़ हम और करते हैं ना, हमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्या करना है। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो ये लिस्ट बॉक्स है जनरल के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले तो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे, और ये इनिशियली मान लीजिए कि आपका ये एम्प्टी है, आपका वो बनाना पड़ेगा फॉर ईच लूप, राइट, और इसका ओपनिंग क्लोजिंग। इस लूप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास पहले तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटीजर आई इन आपके पास क्या है लिस्ट बॉक्स जनरल डॉट सेलेक्टेड, ओके, डॉट गेट सेलेक्टेड इंडाइस, ये इस नाम से एक मेथड होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया है ना, वो सारे आइटम को हम एक एक करके फेच करेंगे, और जब भी हम इस लूप के अंदर आएंगे तो हमारे पास जो हमारे पास ये वेरिएबल हमने बना रखा है, इस वेरिएबल में जो भी हमने आइटम सेलेक्ट कर रखा है ना, उस आइटम को हम इस पर्टिकुलर यहाँ से इस पर्टिकुलर कंट्रोल से जो भी आइटम सेलेक्ट किया है, जो भी उसका इंडेक्स होगा, ओके, जो भी उसका इंडेक्स होगा वो हम यहाँ से गेट कर लेंगे। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि प्लस आपका लिस्ट बॉक्स जनरल डॉट आपको लिखना पड़ेगा आइटम्स, और आइटम्स का यहाँ पे इंडेक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस, और उसमें आपको डबल कोटेशन में एक कॉमा दे देना पड़ेगा, ठीक है, सेपरेशन के लिए। और इसको हम तरीके से कर लेंगे, और साथ ही साथ इसके बाद हमें जो भी हमारा जनर्स वाला है ना, इसमें से हमें रिमूव करना है एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा लेंथ जो होगी, तो वो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे जनर डॉट रिमूव क्या करना है, रिमूव का ब्रैकेट लगा दो। आपको क्या क्या इसमें रिमूव करना है, तो आपको बताना पड़ेगा ये वेरिएबल डॉट लेंथ -1। तो अभी सारा रिकॉर्ड इसमें आ गया। तो अब इसी जो भी डेटा इसमें होगा ना जनर में, उसको हम लाके यहाँ पे हम ये सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो इतना कोड हुआ ना, ये आपको लिस्ट बॉक्स से वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ से आप उसकी वैल्यू को इजीली आप निकाल लोगे। अब बात आती है इमेज की। इमेज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें, जिसका नाम होगा फाइल पाथ। अब यहाँ पर हमें फाइल का जो भी पाथ हमें देना है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब फाइल का पाथ क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक बनाना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा बुक्स इमेज या बुक्स इन्वेंट्री समथिंग। तो हमने दिया बुक अंडरस्कोर इमेज, ठीक है, बुक इमेज। अब ये हमने इसका नाम दे दिया। फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, बुक अंडरस्कोर इमेज। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, फाइल का पाथ क्या होगा, पहले तो आपको ये लगाना पड़ेगा टिल्ड एंड स्लैश, उसके बाद बुक इमेज और उसके बाद स्लैश। और सपोज़ कि अगर आपके पास कोई बुक्स है इनिशियल मतलब अगर कोई बुक्स अपलोड नहीं की गई है तो उसकी जगह पे आप इसमें कोई डिफ़ॉल्ट बुक आप सेट कर सकते हो। तो मेरे पास एक बुक है जिसको मैं इस बुक फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दे रहा हूँ। इसका नाम है बुक 2। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा book2.png है ये शायद png। अब इसके बाद हमें एक और बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल स्ट्रिंग, इसका नाम होगा फाइल नेम। अब फाइल नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, हमने बोला पाथ डॉट गेट फाइल नेम, और ये जो फाइल नेम होगा वो कहाँ से आएगा, आपके फाइल अपलोड कंट्रोल से। फाइल अपलोड 1 डॉट जो भी आपने पोस्टेड फाइल्स की है ना, वो पोस्टेड फाइल्स डॉट फाइल नेम। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, उस फाइल का नाम मिल जाएगा। अब हमारे पास जो है फाइल अपलोड 1, और ये तो हमारा कंट्रोल का नाम है। अब इसको क्या करना है, जो भी वैल्यू हमने उसमें ऐड कर रखा है ना, उसको हमें सेव करना है। सेव कहाँ पे करना है, सर्वर पे करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लिखोगे सर्वर डॉट मैप पाथ, फिर से आप ब्रैकेट लगाओगे और इसके अंदर आपको फिर से वही पाथ आपको देना है जो आपने यहाँ पे दे रखा है, ये पाथ, और
ये मैंने पाथ दे दिया। हमारे जो फोल्डर है उस फोल्डर का पाथ हमने यहाँ पे दे दिया कि भाई बुक इमेज नाम का एक फ़ोल्डर है, और उसके अंदर आप जाके जो भी आप पेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो सिंपली क्या है ये स्लैश, अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस के बाद आपके फाइल का जो भी नाम है वो नाम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा इमेज सर्वर पे जाके अपलोड हो जाएगा, और जब हमारा इमेज अपलोड हो जाएगा तो हल्के हल्के फाइल पाथ इक्वल टू आपको यहाँ पर अपने फाइल का पाथ आपको देना है। ओके, ये हो गया फाइल का पाथ हमारे, और यहाँ पे आपको लिखना है प्लस फाइल नेम। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेज को अपलोड करने का काम। और ये जो फाइल पाथ है ना, इसी फाइल पाथ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा फाइल का पाथ आ रहा है। सॉरी, एक काम और करेंगे, जब हम आते हैं यहाँ पे एडमिन में आते हैं, ऐड पब्लिशर पे चलेंगे, तो यहाँ पे ना हमने बटन के ऐड जो बटन है ना, जब बटन हम ऐड कर रहे थे तो यहाँ पर हमने एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पे यूज़ कर रखा था। जब भी हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता, डिलीट होता, तो उस तरीके से यहाँ पे हम वो अलर्ट बॉक्स, वही सेम अलर्ट बॉक्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये कर लिया कॉपी। अब ज़रा सा हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई स्पेशल लिंक विंक तो नहीं यूज किया, नहीं, तो हमने वो कॉपी कर लिया भाई। अब यहाँ पर अगर सब कुछ सही होगा तो वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप क्या लिखोगे, सक्सेस यानी कि अपडेटेड, ये हमने दे दिया। अब अगर कोई एरर वगैरह आएगा तो यहाँ से ये एरर वाला जो कोड है ये हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको लेके फिर से इसको हम जो इल्स वाला पार्ट है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एरर रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड या नॉट इंसर्टेड, ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख लो। अब ज़रा सा मैं चेक करूँगा कि क्या हम इसमें कोई रिकॉर्ड ऐड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कोड है। अभी हम पेज को रन करते हैं, तो हम चलते हैं बुक इन्वेंट्री पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बुक की एंट्री करनी है। ठीक है, तो सपोज़ हमारा जो बुक आईडी होगा, मान लो पहला रिकॉर्ड है तो बुक आईडी 1 है, और बुक का नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं लाइक सी प्रोग्रामिंग। ओके, अब हमें बुक का इमेज सेलेक्ट करना है। दोस्तों, डेस्कटॉप पे हमारे पास ये एक इमेज पड़ा हुआ है। इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक कर लिया, तो ये इमेज सेलेक्टेड हो गई। अब यहाँ से लैंग्वेज इसका क्या है, लैंग्वेज भाई इंग्लिश ही है। ऑथर कौन है, ऑथर आप किसी को ले लो, दिनेश कुमार। ये क्या है भाई, अगर ये कौन सा है तो मैंने बोला ये प्रोग्रामिंग की है और कंप्यूटर साइंस की है। ठीक है, साथ ही साथ पब्लिशर कौन है, पब्लिशर एक ही बंदा है। पब्लिश कब हुआ, मान लो इसी मंथ में हुआ। ठीक है, अब ये क्या है, एडिशन कौन सा है, आप मान लो फर्स्ट एडिशन, तो फर्स्ट एडिशन। कॉस्ट कितनी है, तो ये 250 रुपये की है। पेज कितने हैं, इसमें तकरीबन 480 पेजेस हैं। अब स्टॉक में कितना है भाई, 10 लाए हैं, 10 की 10 स्टॉक में है। प्रोग्रामिंग बुक्स फॉर, तो ये आपका डिटेल हो चुका है, सपोज डिस्क्रिप्शन। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड पार्ट ऑफ द पाथ सी ड्राइव में विजुअल स्टूडियो एलएमएस। तो पाथ प्रॉब्लम हो गई। पाथ जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उस पाथ में थोड़ी सी दिक्कत कहाँ पर आ गई है, जस्ट मिनट। तो फाइल अपलोड करना है, कहाँ पे करना है, तो आपको यहाँ पे देना है टिल्ड और स्लैश, आपको फाइल अपलोड करना है यहाँ पे। अच्छा, पाथ भी ये हो गया। ठीक है, 355 है। स्टॉक कितना है, इसमें 12 का है। और यहाँ पर हम दे देते हैं, ये है अपनी सी प्रोग्रामिंग बुक। ओके, अब हम क्या करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं। सब कुछ सही है, ऐड पे क्लिक किया, सक्सेसफुली एडेड। ठीक है, पाथ सही हो गया, सक्सेसफुली एडेड हो गया, मैसेज आपका आया था। अब वापस चलेंगे डेटाबेस में। अब जब हम ये सेलेक्ट की क्वेरी को रन करेंगे, आपका रिकॉर्ड यहाँ पे देखो इंसर्ट हो चुका है, और साथ ही साथ ये रहा आपके इमेज का पाथ। यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और उसके बाद ये जो बुक इमेज करके जो फोल्डर है, इस फोल्डर को आप ओपन कर लो, और आप देखोगे कि जो इमेज आपने सेलेक्ट किया था ये वाला, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, अपलोड हो चुका है। तो हमारा बुक भी सक्सेसफुली क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है। तो अगर आप ऐड पब्लिशर पेज पे आओगे तो वहाँ पर हमने एक मेथड बनाया था जिसका नाम क्या था, ऑटो जनरेट आईडी। तो ये वाला जो मेथड है ना, ये मेथड हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये जो कॉलम अब देख रहे हो बुक आईडी के लिए भी ऑटो जनरेट हमें करना पड़ेगा।
आईडी जनरेट करना पड़ेगा, बुक की आईडी जनरेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें इस वाले मेथड की हेल्प लगेगी। तो ये वाला मेथड हम कॉपी कर लेंगे, आएंगे एडमिन बुक इन्वेंट्री वाले पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे ना नीचे की साइड में हम ये वाला मेथड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेरी को चेंज करना है, राइट। तो अगर आप ये क्वेरी आप रन करोगे तो ये क्या करेगा, आपको जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो दे देगा। बुक आई क्या है आपका 1। तो आपको क्या करना है, ये वाली क्वेरी कॉपी कर लेनी है, इस वाली क्वेरी को आपको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, ये ठीक है। फिर यहाँ पर अपने पास क्या है, txt बुक आईडी नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप चाहो तो इनिशियली स्टार्टिंग अगर इम्पटी होगा तो 101 से आपके बुक जो हैं उनका जो आईडी है 101 से स्टार्ट होगा, और अगर ऑलरेडी उसमें है तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब आप चाहो तो बुक आईडी को रीड ओनली कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे रीड ओनली नहीं करूँगा क्योंकि मैं उसको से फ्री रखना चाहता हूँ ताकि यूज़र उसको ईजिली यूज कर सके। अब ये जो मेथड है ना, इस मेथड को आप क्या करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट कर लो, ये किया मैंने इसको सेलेक्ट। अब इस मेथड को हम कॉल करेंगे 2 जगह पे। सबसे पहले तो हम कॉल करेंगे इसको यहाँ पे पेज के लोड इवेंट में, ओके। और जब आपका पेज लोड हो जाए और जब आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए ना, इंसर्ट के बाद भी हम इसको कॉल करेंगे लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर्म को क्लियर करने के लिए ना आपको एक मेथड यहाँ पे बनाना पड़ेगा जिसका नाम आप लिखोगे लाइक ये आपका मेथड स्मॉल ओ क्लियर कंट्रोल। अब इसमें ना जितने भी कंट्रोल हैं सबको आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर इन द सेंस कि सपोज आपके पास क्या है, txt बुक आईडी तो ठीक है, बुक आईडी हम क्लियर करेंगे, बुक आईडी को रहने देते हैं क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा तो उसको क्लियर करने का कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, बुक का जो नाम है जैसे बुक नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आपका आएगा फिर से। तो दोस्तों फाइल अपलोड को क्लियर करने के लिए ना यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल अपलोड 1 पोस्टेड फाइल इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू डिस्पोज। तो ये आपका फाइल अपलोड यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। अभी क्या करेंगे, ये जो मेथड है ना क्लियर मेथड, ये हम कॉपी कर लेते हैं। अब इस मेथड का यूज कहाँ पर होगा, जब आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए, तो आप लास्ट में क्या कर देना, क्लियर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियर कॉल कर लिया तो यहाँ पे क्लियर कॉल हो जाएगा। क्लियर के बाद फिर वो क्या करेगा, आपके ऑटो जनरेट कर देगा, आपका जो भी आईडी है बुक आईडी वो ऑटो जनरेट कर देगा, ठीक है। ये तरीका यहाँ पर हो गया आपका रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का। तो रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है। अब अपडेट के केस में क्या करना है भाई, अपडेट के केस में भी सेम यही कोड लिखना है अपने को, सेम कोड कॉपी कर लो, A to Z सारा कोड कॉपी कर लिया आपने। फिर आएंगे अपडेट पे, आके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। कि अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं ना, ये पैरामीटर हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो क्यों ना हम पैरामीटर के लिए हम अलग से एक मेथड बना दें। तो हम क्या करते हैं, एक हम मेथड बना देते हैं जिसमें लिखेंगे पब्लिक वाइड, इसका नाम क्या होगा, ऐड पैरामीटर, ओके। तो ये हमने बना दिया ऐड पैरामीटर। अब ये जो पैरामीटर होगा ना, इसमें हम लेंगे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो कि होगा आपका क्वेरी टाइप, राइट। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर आने के बाद हमारे पास जितने भी पैरामीटर है ना, ये सारे पैरामीटर तो हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ये हमने कर लिया कॉपी और इसको हम इस मेथड में लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखो, अब कुछ पैरामीटर देखो, जैसे कि फाइल, ये आपका फाइल का जो पाथ है ये आपका इसमें नहीं सेट हो रहा, जो नहीं सेट हो रहे हैं, जैसे कि इसकी अपने को ज़रूरत है तो इसको ना हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ओके, राइट। हमें ये भी नहीं चाहिए, ये देखो हमें ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो हमें ये भी नहीं चाहिए। अब देखो सिर्फ कुछ पैरामीटर यहाँ पे मेंशन कर देंगे और जिसमें वैल्यू आ रही है ना डेटाबेस से या फिर किसी कंट्रोल से, तो उसको हम नहीं छूते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ये आपने इसको कॉल कर लिया यहाँ पे, ये देखो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने को जैसे कि ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, फिर इसको भी यहाँ से ये सभी रिमूव कर देंगे। अरे यार क्या हो गया, परफेक्ट, इसको सेव कर लो। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने पास जो मेथड का नाम है ना वो यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। हमने ये मेथड कॉल किया ऐड पैरामीटर। जब ऐड पैरामीटर को कॉल करेंगे तो ऐड पैरामीटर यहाँ पर आएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा। अब वो क्या करेगा, सारे पैरामीटर को पहले तो क्लियर करेगा CMD में, अगर कोई प्रीवियस पैरामीटर है तो उसको क्लियर करो।
फिर उसमें क्या करना है आपको, बुक आईडी, ठीक है, ये बेसिक पैरामीटर इसमें ऐड कर दो। अब क्या करेंगे, इसके अलावा हम इसी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इसी में उसका जो स्टेटमेंट है ना वो आप सेलेक्ट, ये भी एक पैरामीटर है स्टेटमेंट टाइप, उसको इंसर्ट कर दो और फिर आप यहाँ पर देखो उसमें आपको पाथ ये कर देना है। तो ये कौन सा है, ये अपडेट पेज का है मेरे भाई, अपडेट पेज का है ना। तो एक काम करते हैं, ये सेम कॉपी कर लो, आप इसको कर लो कॉपी और यही सेम तरीका आपको इंसर्ट के लिए करना है। तो इंसर्ट के लिए आ जाओ और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। ये देखो तो ये इंसर्ट का हो गया। अब ये होगा आपका अपडेट का, तो यहाँ पर आप लिख देना है आपको अपडेट, ओके। अब अपडेट के केस में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको रिकॉर्ड सर्च करना है। सर्च करने के बाद क्या हमने अगर इमेज अपलोड की है तो नई इमेज क्या है वो हमें अपडेट करना पड़ेगा। या हो सकता है कि हमने इमेज अपलोड नहीं किया है, हमने बस सिर्फ उसका डिटेल चेंज किया है, जैसे कि बुक का नाम, प्राइस, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर अपडेट किया है तो इमेज हमें वही पुरानी इमेज हमें डिस्प्ले करो और जो नया टेक्स्ट हमने अपडेट किया है वो हमें शो करो। तो अपडेट के केस में हमें ये देखना पड़ेगा, बट अपडेट का कोड हम अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करेंगे बिकॉज कि पहले तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है सर्च का, क्योंकि विदाउट सर्च आप रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपने पास एक बटन है जिसका नाम था गो बटन। गो बटन का काम क्या है, रिकॉर्ड को सर्च करना। तो ये आपका ऐड हो गया, ये आपका अपडेट हो गया, डिलीट। एक हम और बना लेते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया इसको, यहाँ पर हम एक बनाते हैं, इसका नाम होगा सर्च। अब यहाँ से हम करेंगे बुक को सर्च। यहाँ पर रिकॉर्ड हमें सर्च करना है, तो सबसे पहले आपको फिर से इनिशियलाइज करना पड़ेगा एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग का बात, ठीक है। तो ये आपने फिर से री इनिशियलाइज किया एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट, इसमें हम स्टोर प्रोसीजर और कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे। इसके बाद हमारे पास होगा पैरामीटर। पहले तो हमने ये इसको क्लियर कर दिया। इसमें एक चीज़ और होगा जो कि हम यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, आएंगे DB कनेक्ट क्लास में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखो, आप अगर यहाँ पर आओगे तो ये मेथड है जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो अभी इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारा जो कमांड होगा वो स्टोर प्रोसीजर है, ओके, और ये अपना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे एक डेटा टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे dt2 नाम से, इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, राइट। ये एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे dt2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, dbcon डॉट लोड डेटा नाम का एक मेथड है, और जब ये मेथड हम कॉल करेंगे इसमें हम cmd को पास कर देंगे इस तरीके से। अब जो भी रिकॉर्ड आएगा हमारे इस dt में आ जाएगा, राइट। अब जब dt में रिकॉर्ड आ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम इसी में से रिकॉर्ड को निकालेंगे एक एक करके। पहले एक इफ़ कंडीशन लगा दो, आप इफ़ कंडीशन आप यहाँ पे लगा दो। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, जो आपका है dt2 डॉट आपका रोज डॉट काउंट अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब आपके पास रिकॉर्ड है आपके टेबल में। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे देंगे एल्स पार्ट, और अगर रिकॉर्ड है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा txt बुक नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, और ये रिकॉर्ड आपका, तो ये dt2 से आएगा, सॉरी यहाँ से dt2 डॉट रो बुक नेम, आपका ये रिकॉर्ड यहाँ से आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक करके सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने जितना भी कंट्रोल है हमारे फॉर्म पे, वो उन पे रिकॉर्ड हमने यहाँ पे सर्च कर लिया है। और यहाँ पे इस तरफ से आप देख रहे हो रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस से आ रहा है। पब्लिशर जो डेट है उसका रिकॉर्ड इस डेट वाले पब्लिशर डेट जो है ना, पब्लिश डेट जो कंट्रोल है वहाँ पे चला जाएगा। फिर जो आपका एडिशन जो है टेक्स्ट बॉक्स, उसका जो रिकॉर्ड, और उसमें रिकॉर्ड आपका यहाँ से आएगा इस एडिशन वाले कॉलम से। उसी तरीके से बुक का कॉस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हम रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं डेटाबेस से और उसको इस कंट्रोल में ला के पेस्ट कर इसमें स्टोर करते जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एक आता है कि आपका जो टोटल स्टॉक है और जो आपका करंट स्टॉक है। सपोज करो कि आपने टोटल 50 आपने बुक्स मंगवाई थी, उसमें से आपका करंट जो स्टॉक है कितना है, वो 30 है। तो इसका मतलब क्या है, 20 बुक ऐसी हैं जो कि आपने या तो इशू कर दी हैं, ठीक है, इशू ही तो किया होगा, अगर कम है तो इशू किया ना हमने। तो ये हो गया आपका जितना भी बुक आपने इशू किया है उसका डिटेल। फिर बाकी यहाँ से आपका लैंग्वेज, यहाँ से आपका पब्लिशर और ये आपका ऑथर।
तीनों रिकॉर्ड यहाँ से आ गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से जो भी हो सकता है आपने मल्टीपल जनर सेलेक्ट किया हो ना, तो जितना भी आपने जनर सेलेक्ट किया है वो सारा का सारा रिकॉर्ड हम इस लिस्ट, जो आपका लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले करके और उनको हाईलाइट कर देंगे। सेलेक्टेड रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सेलेक्टेड हैं वो आपके इसमें इंसर्ट के टाइम पे यूज़ किए गए थे। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा स्टैटिक स्ट्रिंग टाइप का, और इसका नाम आपका हो जाएगा फाइल पाथ। ओके, और ये हमने यहाँ पे बना लिया फाइल पाथ नाम का एक वेरिएबल। और जो भी रिकॉर्ड हम सर्च कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, तो जो आपका एक्चुअल स्टॉक होगा उसका रिकॉर्ड वो आके यहाँ पे इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और जो आपका करंट स्टॉक होगा वो आके इस करंट स्टॉक वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर यहाँ से ना इशू बुक की बात आ गई, तो फिर वही एक्चुअल स्टॉक माइनस करंट स्टॉक, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका इशू बुक जो भी है वो आ जाएंगी। और फिर यहाँ पर आपका जो फाइल का पाथ होगा वो आपका आ जाएगा। बट यहाँ पर हमारा जो फाइल का पाथ होगा ना, ये आपके इस कॉलम में जो भी आपका पाथ होगा जो रिटर्न करेगा वो आपका डेटाबेस से वो यहाँ पर आके इस फाइल पाथ में स्टोर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपका ये इफ़ ब्लॉक, आपका अगर इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास वो डेटा नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल आप प्रिंट कर दो इनवैलिड बुक आईडी, राइट, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा स्टोर प्रोसीजर। तो चलेंगे डेटाबेस में। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखना, हमने जब ये प्रोसीजर बनाया था इंसर्ट, अपडेट और डिलीट बुक इन्वेंट्री, तो यहाँ पर आप देखोगे हमने एक स्टेटमेंट टाइप दिया था सेलेक्ट का, ये है ना, स्टेटमेंट टाइप इक्वल टू सेलेक्ट। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर अगर हम यहीं पर एक और ये टाइप बना दें, लाइक यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर एंटर पे क्लिक करो और आप इसको पेस्ट कर दो फिर से। अब इसका हम दे देते हैं क्या, सेलेक्ट बाय आईडी। ये देखो मैंने किया सेलेक्ट बाय आईडी। उसके बाद यहाँ पर एक हम लगा देंगे वेयर कंडीशन, वेयर जो आपका बुक आईडी है, ओके, मैंने बोला वेयर बुक आईडी इक्वल टू @ बुक आईडी, राइट। तो इससे क्या होगा, आपको वो सारा का सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। तो हमारा इसी क्वेरी से, इसी स्टोर प्रोसीजर से हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल आते हैं ऊपर की तरफ। अब हमें ये स्टोर प्रोसीजर क्या करना है, अपडेट करना है। तो क्या लिखेंगे, अल्टर लिखेंगे। उसके बाद भाई ये पूरा आप सेलेक्ट कर लो, पूरा का पूरा स्टोर प्रोसीजर आपको करना है सेलेक्ट, फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है, आपका स्टोर प्रोसीजर अपडेट हो जाएगा। और इसी स्टोर प्रोसीजर को आप यूज कर सकते हो रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए। तो हमने स्टोर प्रोसीजर का नाम कॉपी कर लिया, यहाँ पे लाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। और एक चीज़ हमने उसमें क्या मेंशन किया था, एक बार हम देख लें। यहाँ पर जो हमारा है, ओके, स्टेटमेंट टाइप है सेलेक्ट बाय आईडी। तो एक पैरामीटर यहाँ पे देना पड़ेगा, इसमें आप लिखोगे tmd.parameter.add_with_value, ये आपने लिखा। और इसमें आप दोगे पैरामीटर का नाम, ये तो वैल्यू हो जाएगी पैरामीटर की, और जो पैरामीटर का जो नाम होगा वो होगा आपका डिफरेंट। तो पैरामीटर का नाम ये है, और ये आपके पैरामीटर का नाम हो गया, और ये आपके पैरामीटर की वैल्यू हो गई। ओके, अब एक पैरामीटर इसमें और बनेगा भाई साहब, जो कि बात करेगा बुक आईडी की। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बुक आईडी, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, वो आएगी आपके टेक्स्ट बॉक्स बुक आईडी से। तो बस ये रहेगा। इसके बाद आपका रिकॉर्ड आएगा जो डेटाबेस में, वो रिकॉर्ड हम कंट्रोल को पास कर देंगे। फिर इस तरीके से आप सारा का सारा रिकॉर्ड आप देख पाओगे सर्च के। तो एक बार हम ट्राई करते हैं कि क्या ये सर्च हमारा हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक काम और करेंगे, ये क्या है, सेलेक्ट करने का कोड है ना, सेलेक्ट का सर्च का कोड है। ये सर्च का कोड कॉपी कहाँ पे, कब इसको रन करेंगे, जब हम गो बटन पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब हमारा ये कॉल होगा। तो यहाँ पर हम बुक इन्वेंटरी पेज पे आए हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बुक आईडी 2, यानी कि जो आपने ऑटो जनरेटेड आईडी आपने जो मेथड बनाया था वो काम कर रहा है। उसने यहाँ पर आपको
बुक आईडी जनरेट करके दे दिया अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हो तो। और इसके साथ ही साथ बाकी सारा ड्रॉप डाउन में रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो ही रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे क्या करना है, सर्च करना है। तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करना है, मैंने कहा एक बुक आईडी है 1, इसको सर्च करना है। सीधा गो पे क्लिक करो और यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने जो प्रोसीजर या फंक्शन है ना, एक्सपेक्ट पैरामीटर बुक नेम विच वाज नॉट सप्लाइड। ओके, तो अब ये इशू कहाँ पर आया, अगर प्रॉब्लम है ना तो फिर हम एक नया बना देते हैं, उसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आते हैं, हम एक नया बना लेते हैं। फाइन, तो अगर मुझे इससे एग्जीक्यूट करना है ना, तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे EXEC, इसके बाद आपका मेथड का नाम और स्पेस के बाद आपको एक इसमें पास कर देना है ID, और ID 1 पास किया, सारा रिकॉर्ड आ गया, तो इसका मतलब ये सही है। तो अब ये हम कॉपी कर लेते हैं, वापस आएंगे अपने कोड में। तो कोड में जहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम दे देंगे ये वाला प्रोसीजर का नाम, ठीक है। तो हमें ये वाला पैरामीटर की इस पैरामीटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगेन हम चलेंगे पेज के लोड इवेंट पे, इसको फिर से हम सर्च करके चेक करेंगे कि रिकॉर्ड हमारा आ रहा है डेटाबेस से या नहीं। यहाँ पर हमने इंसर्ट किया ID नंबर 1, जैसे हमने गो बटन पे क्लिक किया। इस बार क्या कह रहा है कि इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। बुक का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इशू पे आ जाओ। इशू में क्या कह रहा है कि इनिशियली आपका जो करंट स्टॉक तो 12 है, माइनस कर दो, सॉरी एक्चुअल स्टॉक आपका 12 है और ये आपका क्या है, करंट स्टॉक आपका 0 है। तो इस केस में क्या होगा, ओके, तो यहीं पर आ रहा है प्रॉब्लम यहीं पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखो हमने जो प्रोसीजर यहाँ पे क्रिएट कर रखा है ना, स्टोर प्रोसीजर, इस स्टोर प्रोसीजर की हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, तो ये जो स्टोर प्रोसीजर हमने क्रिएट कर रखा है ना, इसको हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर आपके पास जो क्या है, करंट स्टॉक में ना हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इस नल को ना चेंज कर देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे एक दूसरा मेथड है अपने पास जो कि ये चेक करेगा कि आपके कॉलम में वैल्यू है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये वाला मेथड काम कर रहा है, राइट, ये वाला मेथड आपका काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसी प्रोसीजर को हम मॉडिफाई कर देंगे, ओके। और हमने इस प्रोसीजर को मॉडिफाई कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो नल आ रहा है ना, तो नल को वो 0 शो करेगा। जैसे हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप देखोगे आपका रिकॉर्ड आपके यहाँ पे पूरे फॉर्म पे वो सारा रिकॉर्ड आपको शो हो रहा है जो आपने ऐड किया था, ठीक है। तो एक्शन और कॉमिक्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सर्च हो जा रहा है। अब हम एक छोटा सा काम करेंगे। अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था, मेथड बनाया था, जिससे कि हम बुक्स को ऐड कर रहे थे। और यहाँ पर एक बटन है ऐड बटन, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऐड बुक मेथड कॉल होता है जो कि डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ना हम एक इफ़ कंडीशन यहाँ पे बनाएंगे। ये क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर जो रिकॉर्ड हम ऐड कर रहे हैं अगर वो रिकॉर्ड ऑलरेडी डेटाबेस में है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे। तो वहाँ पे सिंपली हम एक मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इफ़ में यहाँ पे इफ़ ब्लॉक के अंदर हम एक अलर्ट बॉक्स में मैसेज देंगे कि आपका जो बुक है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम मेथड बनाएंगे। ये एक मेथड होगा। अब जब आप इस मेथड को क्रिएट करोगे तो इस मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस में सर्च करेंगे कि जो भी बुक हम इंटर कर रहे हैं ना, वो बुक ऑलरेडी डेटाबेस में अवेलेबल तो नहीं है। जाओ ये जो आपका सर्च बुक वाला जो पेज है, जो यहाँ पर आ जाओ, जो सर्च बुक वाला मेथड है ना, ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से यहाँ तक आप कॉपी कर लो, ठीक है। इतना कोड आप पूरा कॉपी कर लो इसका। और वापस हम चलेंगे यहाँ पे चेक डुप्लीकेट बुक, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसके बाद इसका ओपनिंग क्लोजिंग एंड यहाँ पे लिखेंगे हम इसका एल्स पार्ट। ये देखो, राइट। अब यहाँ पर देखो, अगर आपका इसमें रिकॉर्ड हुआ तो इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे भाई रिटर्न ट्रू। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेगा, ये रिटर्न फॉल्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये जो मेथड है, ये मेथड मैंने यहाँ पे कॉल किया इफ़ कंडीशन, अगर ये ट्रू, अगर इस मेथड ने ट्रू रिटर्न कर दिया, इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड आपके डेटाबेस में है। और अगर इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो ये इल्स ब्लॉक पे आएगा और फॉल्स केस में वो ऐड बुक वाला जो मेथड है वो रन करेगा।
ठीक है। और अगर रिकॉर्ड ऑलरेडी है तो आपको एक मैसेज दे देगा कि भाई आपका रिकॉर्ड यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये जो आपने एक स्वीट अलर्ट बॉक्स आपने यहाँ पे यूज़ कर रखा है ना, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसके केस में हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लगाएंगे स्वीट अलर्ट बॉक्स का। यहाँ पर हम लिखेंगे बुक ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये एरर, ओके, ट्राई सम अदर आईडी, ये हमने लगा दिया और हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको एक बार रन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, हमने आईडी लिख दिया 1 और यहाँ पर मान लीजिए हम एक किताब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, जावा प्रोग्रामिंग की, इंग्लिश है और इसको दिनेश, या यहाँ पे प्रोग्रामिंग कंप्यूटर साइंस, यहाँ से पब्लिशर और इसका डेट, एडिशन आपका फर्स्ट हो गया, कॉस्ट हो गया 450 रुपये का, पेज कितने हैं, 1200 पेज है इसमें, और अभी अपने पास 16 ठो स्टॉक में है। और यहाँ पर आप लिख दो कुछ भी, जावा प्रोग्रामिंग बुक, राइट। तो मैंने आईडी लिखा 1, बाकी नेम से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है एरर, ये बुक ऑलरेडी है और आपको इसको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2 और यहाँ से एक मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ और ये रिकॉर्ड सक्सेसफुली आपका ऐड हो गया। वापस डेटाबेस में आ जाओ और यहाँ पे हमें सर्च करना है टेबल, आगे सेलेक्ट की क्वेरी हमने सर्च की, हमारा दूसरा जो बुक है वो भी हमारे डेटाबेस में आके स्टोर हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नंबर 2 को, तो नंबर 2 का रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, सारा रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो रहा है और अब आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका अपडेट मेथड है। तो इस अपडेट मेथड को कॉपी कर लो और ये मेथड आपको अपडेट बटन के क्लिक इवेंट पे यहाँ पर कॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ से कॉल कर लेंगे तो हमारा ये मेथड आ जाएगा। फिर अब अभी हम अपडेट कर रहे हैं, अपडेट के लिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है, सब कुछ सेलेक्ट करना है एंड अपडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ से रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और आईडी हम पास कर रहे हैं या नहीं, आईडी यहाँ से पास करेंगे ना, पैरामीटर के अंदर होगा आईडी। तो यहाँ पर आ जाते हैं पैरामीटर में और यहाँ पर है बुक आईडी, ठीक है।